बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही मज़े के गोला कबाब पुलाव बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। यकीन करें, अगर एक दफ़ा आपने ये कबाब पुलाव बनाकर घर वालों को खिला दिया तो आपकी तारीफ़ बिल्कुल पक्की है। जो लोग कराची में रहते हैं उनको तो पता है कि बुंदू खान रेस्टोरेंट कहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही मज़े की कबाब की वैरायटी मिलती है। तो इंशाल्लाह आज आपको बुंदू खान वाले कबाब का जायका घर पर ही मिलेगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो मैंने 300 ग्राम चिकन का कीमा लिया, अच्छी तरह धोया, इसको टोकरी में रख लिया, पानी खुश्क हो गया इसका। तो इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच लेवल करके नमक का डाला है, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला है और इसके बाद हम आधा चाय का चम्मच ही कुटी हुई लाल मिर्च इसमें इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो मटन या बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर इस्तेमाल करेंगे। 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा और इसके बाद हमने 5 हरी मिर्चें ली तीखी वाली, उनका पेस्ट बना लिया और वो भी हमने चिकन में ही शामिल कर दी हैं। और जी ये है जी कचरी पाउडर या फिर टेंडराइज पाउडर लाजमी डालिएगा, बहुत ही नरम और जूसी कबाब बनेंगे। 1 चाय का चम्मच डाला है और ये वाला मीट टेंडराइज पाउडर मैंने डाला है, किसी भी ब्रांड का ले लीजिएगा आप। अच्छा जी, अब इसमें जाएगा दही। दही आप लाजमी डालिएगा, इससे बहुत ही नरम इसका टेक्सचर आएगा कबाब का। तो 2 चाय के चम्मच मैंने दही के शामिल कर दिए हैं। और इसके बाद आपने क्या करना है कि घी लेना है। 1 खाने का चम्मच भरकर आप इसमें घी का शामिल करेंगे। और जी आपने एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेनी है, उसको ब्राउन करना है, फ्राई करना है और ये फ्राई की हुई प्याज इसमें हम डाल देंगे। और इसके बाद आपने एक डबल रोटी का स्लाइस लेना है, उसको चॉपर में डाला, चॉप किया और उसका चूरा भी हम इस चिकन में डाल देंगे। दही और ये ब्रेड का चूरा लाजमी डालिएगा, इससे जो कबाब हैं वो बहुत ही नरम बनेंगे। तो बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब मैंने एक कांटा लिया है या चम्मच की बैक साइड आप ले लीजिए। आपको सीखों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और बड़ी ही आसानी के साथ मैं आज आपको बताऊंगी कि आप गोला कबाब को किस तरीके से शेप दे सकते हैं। बस कबाब पर कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। सेट करते जाएं, अच्छे से प्रेस करते जाएं कबाब को, ताकि जो कीमे में एयर है वो निकल जाए। और ये देखिए माशाल्लाह से कितने ही ज़बरदस्त हमारे ये गोला कबाब फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और देखिए माशाल्लाह से कितनी ही अच्छी शेप आई है, बग़ैर सीखों के हमने ये तैयार कर लिए हैं। तो प्लेट में रखते जाएंगे और सारे के सारे कबाब इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। 300 ग्राम चिकन में हमारे माशाल्लाह से 7 कबाब बनकर तैयार हुए हैं। और अब हम इनको फ्रिज में रखेंगे 15 मिनट के लिए और फिर हम शैलो फ्राई करेंगे। हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे। आपने गोला कबाब जब भी फ्राई करने हैं शैलो फ्राई करने हैं फ्राई पैन में। तो दरमियानी आंच पर ही फ्राई करिएगा, क्योंकि अगर तेज़ आंच की तो कबाब जल जाएंगे और कीमा अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो कबाब को ज़रा सेट होने दें और फिर इसकी साइडों को आप चेंज करेंगे और चारों साइडों को आपने दरमियानी आंच पर ही रखकर पकाना है। बहुत ही ये मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो जब कबाब चारों तरफ से फ्राई हो जाएंगे तो आप इनको निकाल लीजिए और अब हम इनको स्मोकी फ्लेवर देंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जिस प्लेट में आपने कबाब निकाले हैं एलुमिनियम फॉयल लीजिए। फॉयल नहीं है तो आप ब्रेड या रोटी का कोई भी टुकड़ा ले लीजिए, उसके ऊपर गरम गरम कोयला रखिए और थोड़ा सा घी या तेल डालिए और इसको प्लेट में ढक कर रख दीजिए। इसको एक साइड पर कर लेते हैं। अब आ जाते हैं पुलाव की तरफ। बहुत ही मज़े का ये पुलाव आसान, सिंपल और टेस्टी पुलाव बनता है। इसके लिए मैंने आधा किलो चावल लिए हैं, आधा घंटा भिगो कर रख दिया था मैंने इनको। एक दरमियानी साइज़ की प्याज, 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट हम इस्तेमाल करेंगे। 6 हरी मिर्चें तीखी वाली, उनको हमने काट कर रख लिया है। और नमक अपने जायके के मुताबिक डालिएगा। आधा चाय का चम्मच हम काली मिर्च का पाउडर और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर इस्तेमाल करेंगे। साबुत गरम मसालों में 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 7 लौंगे और 3 हमने छोटी इलायची यानी के हरी इलायची ली हैं। तो एक कढ़ाई ले ली है, उसमें आधा कप हम तेल का शामिल कर देंगे। तेल गर्म हो जाएगा तो इसके बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे।
प्याज को हम 2-3 मिनट के लिए हल्की आंच पर फ्राई करेंगे। इसके बाद बारी आ जाएगी साबुत गरम मसालों की, क्योंकि हमने इनको भी फ्राई करना है। साबुत गरम मसालों को लाजमी फ्राई किया करें, इससे पुलाव में खुशबू बहुत ही मज़े की आती है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी पुलाव बनकर तैयार होता है। तो जी प्याज देख सकते हैं लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हमने इसमें हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। बस हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है प्याज के साथ, और मज़ीद हम कलर इसका डार्क प्याज का नहीं करेंगे। अच्छा, तो दही मैं शुरू में बताना आपको भूल गई थी, तो मैंने इसमें आधा कप दही शामिल कर दिया है। आप चाहें तो टमाटर का 1 अदद टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इसके बाद हम इसमें सारे मसाले शामिल कर देंगे, जिसमें कि मैंने नमक, गरम मसाला और काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है, और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, पानी शामिल करेंगे। पानी आपने चावल के हिसाब से पानी शामिल करना है। मैंने 2 गिलास चावल लिए थे, तो इसमें मैंने 3.5 गिलास पानी के शामिल किए हैं मैं, क्योंकि आधा गिलास पानी कम ही इस्तेमाल करती हूँ। लाज़मी नहीं कि ये चावल आपने ये पुलाव कबाब के साथ ही आपने सर्व करना है। आप इस पुलाव को वैसे भी सिंपल भी बनाइए, ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है। तो पानी में उबाल आ चुका है और हमने इसमें चावल डाल दिए हैं, और जी अब हम इसको ढककर पकाएंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त ये खिला खिला निखरा निखरा एक एक दाना पुलाव का इंशाल्लाह बनकर तैयार होगा। इसको ढककर रख देते हैं, यहाँ तक पकाएंगे दरमियानी आंच पर कि सारे का सारा जो चावलों में पानी है बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। अच्छा, तो इस स्टेज पर अगर आप कबाब को चावलों के साथ ही दम पर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन मैं कबाब को अलहदा से सर्व करूंगी। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि दम पर ही आप कबाब रख सकते हैं। तो चावलों को हमने दम पर रख दिया था। 15 से 20 मिनट आपने दम पर रखना है। पहले 5 मिनट हल्की आंच पर दम पर रखिएगा, फिर चूल्हा बंद करके 15 मिनट आपने दम पर रखना है। उसके बाद माशाल्लाह से ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस कदर नरम निखरा निखरा एक एक दाना पुलाव का हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो चुका है, और बहुत ही ये टेस्टी बना है। और आप इसको कबाब के साथ सर्व कीजिए। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बारबेक्यू की खुशबू भी आ रही है, और पुलाव भी बहुत ही टेस्टी बना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जाते जाते मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।